अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल ये मौजू ज़ेर बहस होता है कि स्कूल वाले आखिर जून जुलाई की फ़ीस क्यों लेते हैं। बात यह है कि मुझे भी बहुत बुरा लगता है जून जुलाई की फ़ीस देना जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दूसरे तरफ के हालात क्या होते हैं। आप सोचें कि साल में 2 महीने आपको तनख्वाह ना मिले, आपके क्या एहसासात होंगे। आप सोचें कि 2 महीने आपके घर का चूल्हा ना जले, आपका एक लगा बंधा रोजगार है वो 2 महीने ना हो, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक है, बात यह है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही होती है, लेकिन स्कूल ज्यादातर रेंट की प्रॉपर्टी पे होते हैं। उनका रेंट पाबंदी से जा रहा होता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 20-20 लाख रुपए किराया भी होता है जी स्कूल्स की बिल्डिंग्स का। उनकी जो सैलरीज हैं वो रेगुलर जा रही होती हैं। कुछ हैं स्कूल्स ऐसे जो कि वेकेशंस में टीचर्स की सैलरी कम कर देते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल मोस्टली स्कूल्स सैलरीज देते हैं जून जुलाई की। अच्छा, फिर उनके जो ओवरहेड्स हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे जा रहे होते हैं। अलबत्ता जो कमी आती है वो उनके बिजली के बिल में आती है, पानी के बिल में आती है, थोड़ी सी और यूटिलिटीज़ हैं जिनमें कमी आती होगी, लेकिन बहरहाल जो उनका एक मेजर एक्सपेंस है वो तो हर महीने हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जून जुलाई की फ़ीस लेना जायज़ है, लेकिन मैं आपकी जो तवज्जो है वो एक तरफ और ले जाना चाहूँगा। कुछ हमारी स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, हमारी जान पहचान के लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाती हैं। उनका शिकवा ये है कि भाई पेरेंट्स नहीं देते हैं जून जुलाई की फ़ीस। वो तो ये कहते हैं कि भाई आप मई तक पढ़ाएं, जून जुलाई की फ़ीस हम क्यों देंगे। उनका अपना नज़रिया है, अपना सोचना है, लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से जो आप जिस प्रेशर में आके स्कूल की फ़ीस देते हैं ना जून जुलाई की, उसी प्रेशर में आके ट्यूशन वाली आंटी को भी या ट्यूशन वाली बाजी को भी या ट्यूशन वाले सर को भी फ़ीस देनी चाहिए जून जुलाई की, क्योंकि उनका भी ये रोज़गार है भाई, रोज़गार है उनका। आप क्यों छोटी छोटी चीज़ के लिए बहस करते हैं? 30,000 40,000 रुपये आप स्कूल को फ़ीस दे देते हैं, उनके 7-8 हज़ार 10,000 रुपये आप मार के खुश हो जाते हैं, और आप कहते हैं नहीं जी हम तो घूमने जा रहे हैं, हम तो यूरोप के टूर पे जा रहे हैं, हम तो नारायण कागान हुंजा घूमने जा रहे हैं। आप वहाँ घूमने जा सकते हैं, आप ट्यूशन फ़ीस नहीं दे सकते। तो जो ख़वातीन ट्यूशन पढ़ाती हैं वो मेरी इस नसीहत को अपने पल्लू के साथ बांध लें। देखें, सीधी उंगली से तो घी निकलता नहीं है, टेढ़ी उंगली से निकलता है। स्कूल वाले क्या करते हैं? स्कूल वाले कहते हैं कि जी अगर आप जून जुलाई की फ़ीस नहीं देंगे हम रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, हम रिजल्ट रोक लेंगे। अब स्कूल वालों ने क्या करना शुरू किया है पिछले कुछ सालों से कि जून की फ़ीस वो फरवरी में ले लेते हैं और जुलाई की फ़ीस वो मार्च में या अप्रैल में ले लेते हैं, और अगर आपके जुलाई तक के सारे ड्यूज क्लियर होंगे तो आपके बच्चे का रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ तकरीबन तमाम स्कूल्स सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 1 महीने का लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए कि अगर आप अनअनाउंस्ड चले गए अपने बच्चे को लेके तो स्कूल का नुकसान ना हो, वो उस 1 महीने में कोई ना कोई अल्टरनेट देख सकें। तो जितनी भी खवातीन ट्यूशन पढ़ाती हैं, जितने भी मर्द हजरात ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन वाले सर, ट्यूशन वाली बाजियाँ, ट्यूशन वाली आंटियाँ, घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। आप जब कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करें, सबसे पहले आप इस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट कर लें, जैसे स्कूल्स में होता है कि जून जुलाई की फ़ीस आपको देनी है और जून जुलाई की फ़ीस आपको इस पैटर्न में देनी है। आपने फरवरी में जून की देनी है और मार्च में आपने या अप्रैल में आपने जुलाई की देनी है। अगर आपने अप्रैल में जुलाई तक की फ़ीस क्लियर नहीं की, मैं आपके बच्चों को एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगा। फिर आप देखें कैसे प्रेशर में आके ऐसे सीधी होती है आवाम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक ट्यूशन वाली बाजी ने इनकार कर दिया तो आवाम के पास दूसरी ट्यूशन वाली बाजी तैयार बैठी हुई हैं कि अच्छा जी जो आपकी मर्ज़ी है वो आप पे कर दीजिएगा, आप बस ट्यूशन पे मुझे रख लें। तो बात यह है कि यूनिटी, पक्का इत्तेहाद होना ज़रूरी है, एक पॉलिसी बननी ज़रूरी है, इस चीज़ पे अमल करना ज़रूरी है कि यार जो भी ट्यूटर होगा वो जून जुलाई की फ़ीस लेगा। वैन वाले भी बेशक लें, मैं तो कहता हूँ, लेकिन अगर वैन वाले ना लें तो खैर है, क्योंकि उनकी वैन जून जुलाई में फार्म हाउस पे जा रही है, पिकनिक्स पे जा रही है, टूर्स पे जा रही है, उनकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलती रहती है।
لیکن جو ٹیوشن والی باجی ہیں وہ 2 مہینے کے لیے کہاں نوکری کریں گی؟ کوئی اسکول ان کو نہیں رکھے گا، ان کے پاس ہے ہی اکیڈمک ایکسپیرینس، کوئی ان کو ٹیوشن پہ نہیں رکھے گا، آفس میں ان کو کوئی رکھے گا نہیں اور نارمل جاب کے لیے، اس لیے کہ 2 مہینے کے لیے کون نوکری پہ رکھتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس صرف اور صرف ٹیچنگ کا ہے. تو ٹیوشن کی فیس لازمی پے کریں جون جولائی کی، اور تمام ٹیوشن والی باجیاں اس چیز پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ.